गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भरत। आप लोगों ने भरत नाम तो सुना ही होगा। ये भरत के नाम से ही हमारे भारत देश का नाम पड़ा है। तो हमारे महाभारत के अंदर 16 महापुरुषों के नाम दिए गए, यानी कि 16 राजाओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें जो एक भरत है वो भी एक एकदम सुरवीर और बलवान और एकदम साहसिक राजा थे कि जिसके नाम पर हमारे भारत देश का नाम हुआ है। तो ये जो भरत है वो दुष्यंत और माता शकुंतला के पुत्र थे। तो यहाँ पे जब वो भरत छोटे थे तब उसी समय की एक छोटी सी यहाँ पे कहानी दी गई है कि वो छोटे थे तभी से ही कितने निडर और साहसी थे। तो बड़े होके तो वो निडर और साहसी बनने ही वाले थे। तो यहाँ पे एक वन का एक पूरा चित्र दिया गया है। और ये जो पूरी स्टोरी है वो अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास, आपने नाम सुना होगा कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि उसके अंदर भरत और शकुंतला और ये और दुष्यंत, ये तीनों की उसके अंदर पूरी जीवन काल की पूरी स्टोरी दी गई है, यानी कि उसके बारे में दिया गया है, राजा भरत और दुष्यंत के बारे में। तो ये जो अंश है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में से लिया गया है। तो आज हम वो कहानी पढ़ेंगे कि भरत है वो बचपन से ही किस प्रकार से वो साहसी थे। तो आपको पता चल गया कि महाभारत के अंदर 16 ऐसे महान राजाओं थे, जिसमें एक राजा थे वो थे भरत। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह, यानी कि ये लेखक तो नहीं है, लेकिन जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो पूरा ग्रंथ है वो कालिदास ने लिखा है, उसका हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे, यानी कि उसको इतनी सारी भाषा का उसके नॉलेज था राजा लक्ष्मण जी को। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर उन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कर्णव के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित थे। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। यानी कि ऐसे कोई भी अपराध किए बिना दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला को राजमहल से निकाल दिया था। कुछ भी उसका अपराध नहीं था। तब जो ये शकुंतला देवी थी वो एक कर्णव ऋषि के आश्रम में वसवाट करती थी, यानी कि वहां पे वो रहती थी, अपना जीवन गुजारती थी और वहां पे उसके बच्चे भरत का वो पालन पोषण करती थी। लेकिन यहाँ पे भरत का दूसरा नाम दिया गया है सर्वदमन। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम पात्र कौन कौन है। बालक यानी कौन है, भरत। तपस्विनी तो पहली तपस्विनी, उसके बाद है राजा कौन है यहाँ पे, दुष्यंत। और तपस्विनी दूसरी, यानी कि दोनों तपस्विनियां है, एक भरत है यानी कि वो बालक है और दूसरा है राजा। यहाँ पे 4 पात्र है। दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकते हुए आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। तो ये बालक है। बालक कौन होगा, भरत। यानी वो कितने साहसी थे कि वो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए वो
इसे लाता है तो उसको दोनों तपस्विनियां रोकती है। तब ये पूरा दृश्य है, वो राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे खड़े रहकर देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। यहाँ पे बालक है यानी कि भरत है, वो क्या कहता है सिंह को कि तू तेरा मुंह खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। कितना एक साहसी और एक निखालसपन कि वो एक सिंह के बच्चे को क्या कहता है कि मुंह खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। तो पहली तपस्विनी है, वो क्या कहती है कि तू बहुत जिद्दी है, तू जिद्दी बालक है, तू ये पशुओं को क्यों सताता है, ये सभी एनिमल्स को क्यों सताता है? हम इस सभी पशुओं को अपने बच्चे की तरह रखते हैं, उसका पालन पोषण बच्चों की तरह करते हैं, और तू इसको परेशान कर रहा है। तेरा तो ये जो साहस है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। तेरा ऋषियों ने नाम सर्वदमन, सर्वदमन का मतलब होता है सबका दमन करने वाला, तो जो रखा है वो ठीक ही है, यानी कि तेरा जो नाम है उसी प्रकार से तेरे गुण है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उल्टा सा आता है? स्नेह यानी प्रेम, प्यार, यानी कि दुष्यंत उस बालक को देखकर खुद को क्या कहते हैं कि पता नहीं मुझे उसको देखकर उस बच्चे के प्रति इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है, प्यार क्यों आ रहा है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बालक को छोड़ ना देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। तो दूसरी तपस्वी ने क्या कहती है, अगर तू सिंह के बालक को नहीं छोड़ेगा तो सिंहनी आएगी और तेरे पीछे दौड़ेगी और तुझे छोड़ेगी नहीं। आपको भी पता है कि जैसे मनुष्य को माता को अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, वैसे पशुओं की माता को भी उतना ही उसके बच्चों से लगाव होता है। तो यहाँ पे क्या कहती है कि सिंहनी आएगी, उसके बच्चे को तेरे साथ देखेगी तो वो खूब तुझ पे दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है, यानी कि क्या कहता है कि मुझे सिंहनी से डर नहीं लगता है, और उसको मुंह चिढ़ाता है, यानी कैसे मुंह को आप लोग कैसे हम चिढ़ाते हैं दूसरे को, इस प्रकार से वो तपस्विनी को चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के तरह समान दमक रहा है। क्या कहता है कि कोई ये बालक है वो साधारण बालक नहीं है, वो एक कोई तेजस्वी वीर का पुत्र है, कि उसके पिता भी इतने वीर हो गए, और उसका मुख है वो अग्नि की तरह चमक रहा है। आपको भी पता है कि अग्नि को हम किस प्रकार से चमकती है आग, उसी प्रकार उसके चेहरे पर भी कैसे एक आग की तरह चमक थी सर्वदमन के उस फेस पर। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगा। अब यहाँ पे क्या कहती है पहले तपस्विनी कि तू बच्चे को छोड़ दे तो मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौने दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत कहता है दूर से। बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, अब हथेली उसने आगे की है, हाथ पसारा है, तो उसको देखकर क्या कहते हैं दुष्यंत, आहा, इसके हाथ में चक्रवृत्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः काल को भी लज्जित कर रही है। क्या कहते हैं कि उसके हाथ है वो सम्राट के लक्षण दिखा दे। तो क्या है, उसकी जो उंगलियों के अंदर जो भात है, उसकी झाल है वो भी अद्भुत है, और उसके हाथ ऐसा लग रहा है कि मानो कि सुबह के समय जो कमल खिलता है उसी प्रकार से उसकी हथेली कोमल सी है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। यहाँ पे सुव्रता है वो पहली तपस्विनी है, उसका नाम है। तो क्या कहता है, न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और वो जाती है। दो बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। क्या कहता है कि जब आप लोग खिलौना दोगे तभी मैं इस सिंह के बच्चे को छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ ही खेलूंगा। और वो हंसता है तपस्विनी के सामने। अब दुष्यंत अपने आप को ही कहता है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर
उनके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। हर एक माता पिता का एक सपना होता है कि उसके बच्चे है वो अपने गोद में खेले, उसके सामने तुतले वचन बोले। तो यहाँ पे दुष्यंत को भी क्या होता है, उसके साथ खेलने के लिए उसको बहुत इच्छा होती है, उसके मन ललचाता है और वो क्या कहते हैं कि धन्य है ऐसे लोग कि जो उसके बच्चे है उसके गोद में खेलते हैं और उसके कपड़े जो गंदे होते हैं बच्चों के वो धूल से उसके भी गोद है वो गंदी करते हैं और वो तुतले वचन बोलते हैं। तब वो हंसी के मारे उसको मजा आता है। इस प्रकार से भरत को भी दुष्यंत को भी ऐसा विचार आता है। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठिठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? क्या कहती है कि क्यों तू इतना जिद्दी क्यों है, तू मेरी बात कान न धरना यानी कि बात को अनसुनी करना, यानी कि तू मेरी बात को क्यों अनसुनी करता है, क्यों नहीं मानता मेरी बात को? इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अब क्या कहती है वो ऋषि कुमार, यानी कि कोई उसको बुला रही है, लेकिन वो तपस्विनी को दुष्यंत दिखाई देते, तब उसको कहती है कि आप ही आओ और इस बच्चे को सिंह से छुड़ाओ। अब दुष्यंत आते हैं। अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे दुष्यंत कितनी अच्छी बात कहते हैं कि ये जो तू कर रहा है वो आपके तपोवन यानी कि आपके जो ऋषि कुमार के आश्रम के विरुद्ध जो आचरण कर रहा है वो अच्छी बात नहीं है, इससे तेरे कुल की लाज जाएगी, तू इसको छोड़ दे, ऐसा मत कर। हमें भी कभी भी पशुओं को नहीं छकाना चाहिए। यहाँ पे दुष्यंत इस प्रकार हम इसमें से सीख ले सकते हैं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। अब क्या कहते, दुष्यंत की बात मानकर वो बच्चे ने उसकी बात वो सिंह को छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप लोग चित्र देख सकते हो कि यहाँ पे वन का चित्र है, ये है सर्वदमन, और वो देखो यहाँ पे सिंह के शावक के साथ, सिंह का शावक यानी बच्चा उसके साथ खेल रहा है और ये तपस्विनी है और यहाँ पे दुष्यंत है। तो आज हम इतने तक ही ये वाला लेसन करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि क्या होता है। फिर से सर्वदमन है वो सिंह के बच्चे के साथ खेलने लग जाता है या वो खिलौने के साथ खेलता है। बाद में दुष्यंत को पता चलता है कि उसका पुत्र किस है या नहीं है और कौन सी बात से पता चलता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग इतने तक ही करते हैं। ओके।